Yeah. सच 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 किया किया किया। एपी सिंह के ऑफिस के अंदर चूड़ियों की आवाज आ रही है तो समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि वहां पर सीमा हैदर भी मौजूद थी। और कहा यह जाता है कि सीमा हैदर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि गुलाम हैदर भाई इंशाल्लाह बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं। और तो दोस्तों इसी वजह से आप देखें जो 12 मार्च को वेडिंग एनिवर्सरी थी जिसमें एपी सिंह भैया का आना अवश्य बनता था, मगर एपी सिंह भैया उस वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं आ सके। तो जिसके कारण खुद लप्पू जाकर एपी सिंह के ऑफिस के अंदर उससे मुलाकात करता है, जाकर उसको मिठाई खिलाता है। और दोस्तों आप ये देखें जब कैमरे के अंदर जो वीडियो बनाई गई है उसके अंदर हमारी एक बहन, बहुत ही अच्छी बहन शबनम टोको वाली, उन्होंने कितना ज़बरदस्त पॉइंट नोट किया है। तो दोस्तों फरहान भी वहां पर मौजूद है और ये खुद सचिन वहां मौजूद है और एपी सिंह के ऑफिस के अंदर चूड़ियों की आवाज आ रही है तो समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि वहां पर सीमा हैदर भी मौजूद थी। और कहा यह जाता है कि सीमा हैदर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो दोस्तों आप ये देखें कि एपी सिंह के ऑफिस में भी सीमा सचिन के साथ गई है। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगाएं कि सीमा तो वहां पर खुली आजाद है, ठीक है, मगर ये आज़ादी उसकी बहुत जल्द जब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं, हम सबसे पहले तो ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसको सीमा हैदर को जेल में डाल दे ताकि ये जितने भी मामला अब तक बने हुए हैं जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम हो चुका है, गुलाम हैदर भी अपने बच्चों से मिलने की खातिर तरस रहा है। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि सीमा हैदर कैसे एपी सिंह के ऑफिस के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये जो वीडियो क्लिप बनाया गया है ये मैंने इसमें भी लगा रहा हूं, आप सुनिएगा कि चूड़ी की आवाज बार बार इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो चूड़ियों की आवाज जो बार बार इसके अंदर आ रही है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि एपी सिंह से मिलने के लिए सीमा हैदर खुद उसके ऑफिस गई है। और दोस्तों बड़ा ही तवज्जो का कहने की बात यह है, तो तवज्जो देने वाली के दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि 12 मार्च को क्यों एपी सिंह सीमा हैदर के घर पर नहीं आया, क्योंकि वो तो हर छोटी से छोटी कोई भी जो है ना जो इवेंट होता है छोटे से छोटा, जैसे कुआ पूजन ये वो, हर इसमें तो एपी सिंह आता है। तो जो शादी एपी सिंह ने अपने सामने करवाई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एपी सिंह की बनती है, जो टेंट लगा, तंबू लगा, जो भी हुआ, मेहमान आए, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, तो जिसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एपी सिंह ने उठाई है, तो उस वेडिंग एनिवर्सरी में एपी सिंह क्यों नहीं आया। तो दोस्तों क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने कानूनी कार्रवाई तक बहुत अच्छी की थी, तो मजीद एपी सिंह नहीं चाहता था कि एक और कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही गुलाम हैदर भाई को वीज़ा प्रोवाइड होगा, गुलाम हैदर भाई भारत इंशाल्लाह आएंगे और अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों आप ये देखें कि ये एपी सिंह कितना बड़ा कोई घटिया किस्म का कम नस्ल आदमी है कि शुरू से लेकर अब तक इसके अंदर ना तो अपने खुदा का खौफ है, भगवान का खौफ है, ठीक है, कि किस तरीके से ये मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर रहा है, कि किस तरीके से उन बच्चों को, मतलब जो माँ दूसरे मुल्क से बच्चों किडनैप करके लेकर आई है उसका समर्थन करता है और बार बार ये कहता है कि इनका भविष्य मुस्तकबिल भारत के अंदर है, मैं इनका मुस्तकबिल बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देखिए जिन बच्चों के ये मुस्तकबिल बनाने की बात करता है वो बच्चे पिछले 2 साल से जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, तो उन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे ये भारत में मुमकिन करेगा, भारत में कैसे उनका ये मुस्तकबिल बनाएगा, ये सोचने और समझने की बात है। मतलब इसके दिल में तो मैं ये कहूँगा एपी सिंह के दिल में कोई खुदा का ना खौफ है और ना मैं कहता हूँ इसके सीने में दिल है। अगर इसके सीने में दिल या इसके दिल में कोई दया होती तो ये जरूर बजरूर गुलाम हैदर के बच्चों से बात लाजमी करवाता। दोस्तों दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो वालिदैन से, अगर बच्चे वालिद के पास हो यानी कि बाप के पास हो तो उसकी माँ से उनकी मुलाकात या बात करवाई जाती है, अगर माँ के पास हो तो बाप से उनकी मुलाकात या बात करवाई जाती है। तो मगर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल उलट हुआ,
एक तरक्की याफ्ता मुल्क भारत के अंदर बिल्कुल ही उलट हुआ ये कि अब तक गुलाम हैदर के बच्चों से बात नहीं कराई गई। तो दोस्तों, दुनिया के कानून के मुताबिक कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई दो लोगों के दरमियान यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई झगड़ा या मामला हो जाए, अगर वो बच्चे किसी एक ने रख लिए तो दूसरे से मिलने की इजाज़त या बात ना करवाई जाए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से भारत सरकार या जितने भी बड़े बड़े भारत सरकार के जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर दाखिला है, तो उनको ये एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि एक तो इलीगल महिला आपके मुल्क में घुस के बैठ गई और वो आपके मुल्क को बदनाम करती है बार बार, और एक जगह पे तो वो ये भी कहती है कि अगर वो भारत के अंदर यूपी के अलावा किसी और जगह में आती तो कब की मर गई होती। यानी कि वो भारत सरकार पे भी कलंक लगाती है सिवाय यूपी सरकार के। यानी कि वो कहती है कि यूपी सरकार ने मुझे बिल्कुल पनाह दी हुई है, यूपी सरकार ने मुझे बचाया हुआ है, और अगर किसी और जगह यानी कि भारत के वो किसी और शहर किसी और जगह में अगर वो जाती तो उसको मार दिया जाता। तो दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये महिला किस तरीके से भारत की सुरक्षा को बदनाम कर रही है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा करती है, जिसकी वजह से अब तक मतलब पुलिस अधिकारी जो 2 फायर किए गए थे वो बेचारे अब तक न जाने अपनी ड्यूटी पे दोबारा लगाए गए नहीं लगाए गए। जबकि मोमिन मलिक सर ने उनके लिए भी एक दरख्वास्त लिखी थी, एक याचिका गवर्नमेंट को लगाई थी कि इन दोनों को अपनी ड्यूटी पर बहाल किया जाए, उन दोनों को अपनी ड्यूटी पर वापस रखा जाए। क्योंकि वो मासूम जो लोग थे, जाहिर सी बात है वो बेकामे में इसके आ गए थे। ये भगोड़ी सीमा हैदर जो 2 नंबर औरत है, ये 1 नंबर की चालबाज धोखेबाज औरत है। यहाँ पर पाकिस्तान में भी लोगों को किस तरीके से धोखे देती रही और ढोंग ड्रामे करके कुछ भी कर सकती है। यानी कि इस औरत का तो यूं कह लें आपके जितने बाल उतने इसके जाल, और उससे भी ज्यादा इसकी चाल। ये एक चालबाज औरत, आप अंदाजा लगाएं, जो औरत पासपोर्ट या जो भी चीज मांगी गई है, आधार कार्ड मांगने पे अपनी बच्ची के हलक में उंगली डालकर उसको वोमिटिंग करा देती है कि सामने वाले को ये लगे कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो कितनी ये घटिया औरत है, कितनी ये घटिया औरत है कि 4 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगाकर खुलेआम चौड़े में कहती है कि मैं प्यार में आई हूँ। और दोस्तों, मैंने पहले भी एक पर्सनली अपनी फीलिंग शेयर की थी, आज भी इस वीडियो में शेयर करता हूँ कि दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये वीडियो उसकी सुनी थी सीमा, जो वो क्लिप जब इसका मेरे तक पहुंचा जिसमें इसने कहा कि मैं पाकिस्तान से चली दुबई, अबू धाबी, शारजा, उसके बाद कितनी 11 घंटे का मेरा स्टे था। फिर उसके बाद में पहुंची नेपाल खटमंडू। नेपाल से कहती है मैं इलीगली तौर पर मतलब खुद बताती है कि मैं भारत में एंटर हुई, और रघुपुरा तक पहुंचने में इसको तकरीबन 4था दिन हो गया था। तो कह रही है मेरे 4 बच्चे बीमार हो गए थे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई भी माँ इतनी बहस नहीं हो सकती, इतनी हविस की पुजारन कभी इस दुनिया में कोई औरत नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चों की सेहत, तंदुरुस्ती सब साइड रखकर, मगर सिर्फ और सिर्फ उसको इश्क का भूत सवार, इश्क का भूत तो मैं नहीं कहूँगा, हविस का भूत सवार। तो न जाने ऐसा सचिन में क्या उसको दिखा, ना तो वो शक्ल का अच्छा, ना वो सूरत का अच्छा, ना वो सीरत का अच्छा, न जाने ऐसा सचिन में उसको क्या दिखा कि ये वहां तक आ गई। मगर दोस्तों, मेरी पर्सनली जो जांच के लें आप छोटी, कि जो मेरी पर्सनली जो सोच है, जो मेरी थिंकिंग है, वो ये है कि ये सीमा हैदर सचिन के लिए भारत में नहीं आई है। ये सीमा हैदर एपी सिंह के लिए भारत में आई है, और एपी सिंह ने ही इसको सचिन के गले में पहना दिया है कि तुम इसको संभालते रहो, संभाल कर रखो, और कभी कभी जो है ढोल की तरह बजा भी लो, इसी तरीके से गले में ढोल डाल के कभी हम भी बजा लें। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर का इस्तेमाल करने के लिए ये तमाम कहानियाँ रची जा रही हैं, और मुख्तलिफ किस्म के लोग जो एपी सिंह के द्वारा सीमा हैदर से मिलते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ बहरहाल। तो दोस्तों, बस हम चाहते यही है कि जल्द से जल्द सीमा हैदर को जेल भेजा जाए और गुलाम हैदर को इंसाफ मिले। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।